नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज बहुत ही अधिक नंबर देने वाला जो टॉपिक है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5-10 टॉपिक का एक समूह है जिसे हम लोग सरलीकरण कहते हैं। सरलीकरण में आपको कई सारे टॉपिक मिलते हैं, घातांकड़ी के भी क्वेश्चन आते हैं, वर्गमूल के, घनमूल के, और कुल मिला के कैलकुलेशन वाला टॉपिक है। ये टॉपिक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से 3 से 4-5 क्वेश्चन आते नहीं हैं। अब वो चाहे अलजेब्रा की बात हो तो भी सिंप्लीफिकेशन में ही माना जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है उसमें। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन शुरू कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 पर। इस समय मैथ्स की 2 श्रृंखला चल रही हैं। एक में हम लोग अलजेब्रा चला रहे हैं, जिसमें अलजेब्रा के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, और एक दूसरी श्रृंखला आज स्टार्ट हो रही है जिसमें सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो गया है। मतलब आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। हम लोग विचार ये करेंगे कि आपको चौतरफा तरीके से चारों जल्दी जल्दी आपका जो है मैथ्स पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि जो आने वाले समय में जो 3 से 4 महीने में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो ग्रुप डी की बात करें, चाहे वो NTPC की बात करें, चाहे वो आने वाले समय में लेखपाल की भर्ती की बात करें, पुलिस की भर्ती की बात करें, या कोई भी, मैथ्स तो सब में ही आता है। और जिस तरीके से मैथ्स आपको पढ़ाएंगे वो अगर आपने अच्छे से पढ़ाया तो सब में आपका जो है काम आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको निराशा ना होने पाए, और एग्ज़ाम पूरा मन लगाकर, मैथ्स में भी आप मेहनत करिए, रीजनिंग में भी मेहनत करिए, GS में भी मेहनत करिए, और जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश, उन दोनों पे मेहनत करिए। अकेले मैथ से भी बेटा कुछ नहीं होना है, क्योंकि चारों स्तंभ आपके बहुत मजबूत होने चाहिए। आजकल तभी सिलेक्शन हो पा रहा है। मेरा उन पुलिस वाले बच्चों से भी, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मैं उन सभी बच्चों को बधाई देता हूँ, और जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी बधाई इसलिए देता हूँ कि उन्हें भी बहुत ही अच्छी नौकरी मिलने वाली है। अगर पुलिस में उनका 1-2 नंबर से नहीं हुआ है तो आगे भी उनका जो है भगवान उन्हें मौका देगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो उससे भी अच्छी, क्योंकि UPSI की वैकेंसी आने वाली है, तो UPSI आपके लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप कांस्टेबल ना बनिए, ईश्वर ने आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प चुना है। आप सीधा सब इंस्पेक्टर बनिए। कांस्टेबल शायद प्रभु की इच्छा नहीं है कि आप कांस्टेबल बने, प्रभु की इच्छा है कि आप सीधे SI बने। ठीक है, तो चलिए आते हैं बिना किसी समय बर्बाद के। पहले हम आपको इस सिंप्लीफिकेशन के बारे में पूरा बताते हैं। इसमें बोर्ड मास का यूज करते हैं, तो बोर्ड मास के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और सीधे फिर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। देखो, बोर्ड मास का यूज इसमें करते हैं। बोर्ड मास का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, BODMAS। देखो, पढ़ा होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा, B4 होता है ब्रैकेट। B4 होता है, हिंदी में कहते हैं कोष्टक। अब ये कई तरीके के होते हैं, ये गलत बात समझें आप। कुछ लोग कोष्टक को केवल 3 प्रकार मानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, चौथा प्रकार उनको पता नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, पहला जो होता है जिसे कहते हैं रेखा कोष्टक। क्या कहते हैं? रेखा कोष्टक। ठीक है। दूसरा होता है जिसे कहते हैं छोटा, और तीसरा होता है जिसे कहते हैं मझला, और चौथा होता है जिसको कहते हैं बड़ा कोष्टक। जब सवाल में ये चारों ब्रैकेट आते हैं, चारों कोष्टक आते हैं, तो सॉल्व करने का हमारा जो प्रोसेस होता है वो पहले रेखा कोष्टक यानी कि लाइन ब्रैकेट होता है, रेखा कोष्टक, इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम अंत में हम बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे। O4 होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब भी होता है गुणा, या हम कह सकते हैं का। ठीक है ना, ऑफ का मतलब होता है का, और का का मतलब भी होता है गुणा। D4 होता है डिवीजन। D4 होता है डिवीजन, जिसे कह सकते हैं भाग, जिसका चिन्ह जो है इस तरीके का होता है। ठीक है ना। अगर किसी सवाल में भाग भी दिया है और ऑफ का भी दिया है, तो का को पहले सॉल्व करेंगे, भाग को बाद में सॉल्व करेंगे। M4 होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन
यानी गुणा, और उसके बाद नंबर आता है ऐड का, यानी कि योग, जोड़ना, और S4 आता है सबट्रैक्शन, यानी कि घटाना, घटाना। ठीक है ना। तो इस तरीके केवल यही यूज करते हैं, और बाकी का तो बहुत सारे नियम लगते हैं, अलजेब्रा के नियम लगेंगे, आपको फॉर्मूले याद होने रहने चाहिए, है ना। कई तरीके परसेंटेज भी इसमें लगेगा, मैंने बोला ना कई टॉपिकों का मिक्सचर होता है ये। इसमें जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, परसेंटेज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, रेशियो का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कई चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, भिन्न का भी ध्यान रखना पड़ेगा, भिन्न कैसी होती है, सबके पूरा मिक्सर ये टॉपिक है। तो केवल अभी आप इतना सीख लो कि बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ऑफ का मतलब गुणा होता है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, केवल ये चीज़ें होती हैं। बाकी हमने अभी अलजेब्रा हम पढ़ा रहे हैं, उसमें हमने सारे फॉर्मूले की जिक्र कर दिया है, बहुत सारे उसमें भी क्वेश्चन हैं। तो मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रहा। आज बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आपको आज इंटरेस्ट आएगा, अच्छे से क्वेश्चन का मैंने रखा है। तो देखिए आज पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखिए 475 प्लस 950 का 64% और बराबर में क्या है 900 प्लस एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। देखो सॉल्व करेंगे हम, क्या सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर 475 प्लस 950 गुणे 64 बटे 100 और बराबर क्या है 900 प्लस का x। देखो क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे तो क्या होगा ये 19, और ये क्या होगा 2, 2 से काटेंगे तो क्या होगा ये 32। देखो बेटा 475 प्लस 19 दूनी 38 की 8, हासिल लगी 3, 19 3 57, और 57 और 3 कितने होते हैं 60, यानी कि 608 हो गया। 19 दूनी 38, 8 कैरी 3, 19 से 57 और 3 60, बराबर क्या है 900 प्लस का x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 8 5 13 की 3 आ गया, और 7 1 8, और ये आपका क्या आ गया 1083 में 900 आप घटाएंगे और x की वैल्यू निकल आएगी, इसलिए x का मान होगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 183 आएगा। बड़ा धीरे धीरे प्यार से करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि सरलीकरण है, कैलकुलेशन में आपको समझना पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो 183 है। ठीक है ना, बड़े आसानी से सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है 38 42 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर 2449 दिया है। देखो सबसे पहले क्या है का, तो 38 42 का 1/2 यानी आधा, तो ये आपका आ जाएगा 1921। क्या आ जाएगा 1921 प्लस प्लस एक्स का 15%, एक्स का 15%। ठीक है ना, बराबर में क्या है, बराबर में आपका 2449 है। मुझे ऐसा लग रहा है x की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहाँ क्या होगा, तो देखो x का 15% यानी 15/100 बराबर क्या होगा 2449 में से इसको जब घटाएंगे तो देखिए इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 9 में से 1 गए, 1 गया 8, 4 में से 2 2, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपका 14 में से 9 यानी कि 5। ठीक है ना, और बराबर ये क्या है, अब देखो 5 से काटेंगे तो 5 3 15 होता है, और 5 2 10 यानी कि 20। तो ये हो गया आपका 3x अपॉन 20 बराबर 528। अब देखिए 3 से काटेंगे तो क्या होगा, 3 एकन 3, कितने बचे 3 सत्ते 21। ठीक है ना, कितना हुआ 3 छक्के 18, और x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 176 गुणे 20, 0 केवल 2 का गुणा का 6 दूनी 12 की 2, 7 दूनी 14 15 की 5, और 2 1 2 1 3520। 3520 देखिए पहला ऑप्शन आपका 3520 आ गया है। प्यारे बच्चों कैलकुलेशन को बहुत आराम से करिएगा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आपने जरा भी इधर उधर
उल्टा सीधा कर दिया तो कहीं ना कहीं गलत क्वेश्चन आप कर बैठेंगे, ठीक है ना। और आपको लगेगा कि ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं होगा। हालांकि कईयों के आंसर इनमें से कोई नहीं होते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि हमने कहीं गलती, तो आपको पता नहीं लगेगी, आंसर आपका मैच नहीं आएगा तो आपको लगेगा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क का 350% भाग 50 प्लस 248 बराबर 591, यानी इसकी जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या कर लेंगे, हम x मान लेंगे। तो x का कितने परसेंट, 350%, ठीक है ना। और भाग को अगर हम गुणा में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये सीधा क्या आ जाएगा, ये भाई भाग में गुणा को चेंज करें तो क्या आ जाएगा, ये सीधा आपका आ जाएगा मतलब ऊपर, यानी 50 ही 1/50 था, तो क्या आ जाएगा ये आपका 50 ही, यानी 50 था गुणा तो क्या हो जाएगा 1/50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/50। तो आगे देखिए प्लस 248, यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले आप यहाँ कर लें, प्रोसेस करें। यहाँ क्या है, भाग का चिन्ह लगाएंगे, भाग 50 और प्लस क्या है 248 बराबर 591। अब पहले इसको सॉल्व करिए। अब क्या इसके, इस पूरी संख्या के भाग में ये है, भाग में ये है, तो क्या करेंगे आप, तो देखो 0 से 0 कट गया, काटेंगे, क्या काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कि 7x/2। अब ये भाग में आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 100 हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा 248, ठीक है ना, 248 और बराबर का 591। इसको उधर ले जाइएगा तो 7x/100 बराबर 591 में से 248 घटाइएगा तो क्या आएगा, यहाँ से 11 में से 8 गए 3, या क्या बचेगा, यहाँ 8, 8 में से 4 गए 4, यहाँ 5 में से 2 गए 3, ठीक है ना। अब देखिए 7x बराबर 100, 343, 7 से ये काटेंगे तो देखो 49 बार आएगा, 7 चौकू 28, 28 के बाद कितना बचा 9। अब सीधा जो x का जो मान आएगा वो आपका आएगा 4900। ऑप्शन होगा आई थिंक 4900 ऑप्शन है, बी वाला यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप लगातार सावधानी से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो मुझे लग रहा है कि गलती नहीं होगी। जब आपका अभ्यास तेजी से हो जाएगा, जब लगातार आप अच्छा अभ्यास करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन यहीं पे फास्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 1575 भागित 21 भाग 5 और बराबर ये। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लगातार 2 भाग दिए जाएं तो जो बड़ा है उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटे को सॉल्व करेंगे। तो क्या है देखो 1575/21 और भाग 5 बराबर क्या है, रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लें तो ये क्या हो जाएगा 6x, ठीक है ना। अब इसको आप काटेंगे, जब इसको काटेंगे तो क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 21 से काटेंगे तो 21 छिक्का कितना होता है 6 के 6 तो 126, यानी कि 21 से काटेंगे तो पहले एक काम कर दिए, पहले इसको 7 से काट लीजिए, और जब 7 से काटेंगे तो एक सेकंड थोड़ा पॉज कर देना। हेलो, आवाज़ आ रही क्या, मैं ये थोड़ा कॉल आ गया था, सॉरी। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको जब काटेंगे तो 21 सत्ते होता है 147, इससे काटेंगे तो ये कटेगा आपका 75 बार, 5 से भी काटेंगे तो आएगा 15, 15 बराबर, क्योंकि 5 भी नीचे आएगा तो 15 बना 75, 5 से कट जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि सरल क्वेश्चन है ये। अब ये आ गया, अब क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क करेंगे। देखो 225 बराबर क्या आ जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 225/6। तो देखो 6 तियां दो, क्या होगा ये 225, 15 के बार कितना होगा 225, और x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 6 तियां
18, कितना बचा 4, कितना हो गया 45। तो 45 का मतलब होता है 7 छिंग 6 सत्तो 42, ठीक है ना। और इसका मतलब ये पॉइंट में कुछ आएगा और यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए इसको कुछ नहीं, केवल 21 से काटा 75, 5 से किया और इसको जो है ना क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, इसका वर्ग 225 आ गया और यहाँ इसका रूट हट गया और x 6 का केवल डिवाइड कर दिया, तो लगभग इतना आएगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 5वां क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, देखो रूट के अंदर जहां क्वेश्चन मार्क हुआ करे वहां x मान लिया करो और -1 का होल स्क्वायर बराबर 8 में से अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसको जब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसका स्क्वायर यानी कि x हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2 रूट x बराबर, यहाँ क्या होगा 8 माइनस क्या हो 7 चौकू 28, 7 चौकू 28 का मतलब होता है तो 4 का बाहर क्या निकलेगा 2 और क्या हो जाएगा 7, ठीक है ना। एक भी उधर जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस 2 रूट x बराबर, एक इधर आएगा तो 7 माइनस 2 रूट 7। देखिए अब तुलना करिए, यहाँ x है यहाँ 7 है, माइनस माइनस 2 रूट यानी x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था और इसको अच्छे से करिएगा आप, तो ये क्या हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 6वां क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा है, घातांक करड़ी का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, दशमलव 7 का वर्ग, क्या है 7 का वर्ग और डिवाइड है, ये क्या है, ये 7 का क्या है क्यू है। तो एक काम करें, इसको ऊपर ही रखें, काय को नीचे लेके आए, इसको क्या है 7 का क्यू और बराबर क्या है, इसकी जगह क्या कर दें, इसकी जगह घाती जगह निकाल ली, x मान लो और डिवाइड में क्या है, ये तुम्हारा जो है 7 जो 49 है वो 7 का वर्ग और पूरी पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। देखो भाग में घातें घटती हैं आपको पता है, तो 7 तो क्या आ जाएगा इसमें -1 हो जाएगी, ये इसमें तो घटाएंगे तो -1 आएगा बराबर, इधर भी क्या रहेंगे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस 6। अब देखो सूत्र होता है यानी नियम होता है a की पावर m बराबर a की पावर n, जब बेस बराबर होते हैं तो घातों को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा x माइनस 6 बराबर माइनस का 1, x बराबर -1 प्लस का 6 यानी x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आपका वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नोट भी करते जाइए साथ साथ ताकि आपका जो अच्छे से रिवीजन हो जाए और अच्छे से इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन केवल गुणा, इसमें क्या है, गुणा करने का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूं। इसको आप ऐसे कर सकते हैं 587 इंटू 1000 माइनस 1, इसको 1000 माइनस 1 कर दो तो ये आपका आ जाएगा 587 पे 3 0 और माइनस आपको करना है, इसका मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 6 और 5 8, ये वाला आंसर आपका होगा, यानी 5 8 6 1 यानी पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो तरीके होते हैं, अगर आप गुणा करने के चक्कर में रहोगे, इसका गुणा इसमें करोगे तो मुझे लग रहा है कि फिर समस्याएं बन सकती हैं। तो गुणा ना करो, गुणा को कन्वर्ट कर लो, आप गुणा में नहीं करना है, गुणा को घटाना है। अब देखिए आपने इसका इंटू इसमें किया और सीधा क्या करिए, यो केवल माइनस कर दिया, सीधा आंसर आपका आ गया, ठीक है ना, टेंशन नहीं। आगे देखो वो इसमें क्या है 1904 का गुणा 1904 में करना है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 1900 प्लस 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए। भाई कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है ना, तो कर दीजिए। तो इसका देखो 19 का वर्ग कितना होता है 361 और कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो, ठीक है ना, प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, ठीक है ना, प्लस 2ab यानी कि 2 गुणे 1900 और प्लस का इंटू का आपका इंटू का 4, ठीक है। जो भी इन सबको करेंगे
यानी गुणा में क्या कर दिया, योग को कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें जो भी आंसर होगा आप इसको आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बड़ा आसान है, 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। इसमें दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक बच्चा कहेगा कि हमें सर 66 का वर्ग हम निकालेंगे, माइनस 34 के वर्ग को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा बच्चा स्मार्ट होगा, वो क्या कहेगा, वो कहेगा मुझे एक फॉर्मूला याद है क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और दूसरा क्या होता है ए माइनस बी। यानी कि 66 को आप जब 34 के साथ जोड़ेंगे और 66 को जब आप 34 घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मुझे लग रहा है 100, और घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 में 4 के 2 यानी कि 32, तो सीधा आपका आंसर क्या आएगा 3200। केवल स्मार्ट वर्क करना है, समय बचाना है, तो कितना आपका आ गया 3200 आ गया। ना ही आपने 66 का वर्ग निकाला, ना ही आपने 34 का वर्ग निकाला, केवल आपने 66 को 34 के साथ जोड़ा है, 66 को ये दोनों घटाया है और सीधा आपका आंसर आ गया है, ठीक है ना। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला बेस पे क्या है, फॉर्मूला बेस पे 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। आप कह सकते हैं कि देखिए 106, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 106 का वर्ग माइनस 94 का वर्ग, ठीक है ना। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे, भाई वही बात आ गई फिर क्या, कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200, बोलो 200 आएगा, और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये घटाएंगे तो कितना होगा ये 12, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 2400, 2400, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये भी फॉर्मूला बेस पे है, देखिए क्या है a इंटू ए प्लस बी इंटू बी माइनस 2ab। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसको आप एक काम ऐसे करिए कि जो a बराबर उसको मान लीजिए 287 और b बराबर मानिए आपका 269, ठीक है ना। तो सूत्र क्या फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है ये, a प्लस बी का सॉरी a माइनस बी का, a माइनस बी का आपका होल स्क्वायर। क्या बनेगा आपका, ये आपका बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो a की जगह कितना है 287 माइनस b की जगह कितना है 269, दोनों को घटाएंगे और इसका होल वर्क कर देंगे तो देखो क्या होगा, 17 में से 8 गए, 9 गए 8, ठीक है ना। यहाँ कितना बचा 18, और 18 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 324, कितना होता है 324, चौथा वाला ऑप्शन केवल फॉर्मूले बेस पे है, कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूले बेस पे। चलिए आगे देखिए, ये भी देखो, ये तो आपको मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला कौन सा होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे अगर a भी दिया है तो सीधा इसका आंसर आता है। यहाँ संख्याएं कुछ भी हों, यहाँ संख्याएं कुछ भी हों, लेकिन इस फॉर्मेट में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सीधा इसका आंसर 4 होता है। ये ध्यान रखें, ये बेटा फ्री के नंबर होते हैं और ये टॉपिक आपको 4 से 5 नंबर दिलवाएगा। 100% आप इसको अच्छे से पढ़िए, और बहुत बच्चे इसको नहीं से, ये देखिए कितना आसान आपको लग रहा होगा। जो बच्चे इस फॉर्मूले को जो बच्चे नहीं जानेंगे वो इसमें एक तो गलत अगर करेंगे तो गलत करेंगे, और नहीं तो कम से कम 10 मिनट लगाएंगे, और जिसको फॉर्मूला याद होगा उसे 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। आगे देखिए 13वां, ये भी केवल फॉर्मूले बेस पे है। आपको पता है ये कौन सा फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका बराबर होता है 2। क्या आंसर आता है 2 आंसर आता है, यानी इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। उसी फॉर्मेट में है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर,
और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर उसी फॉर्मेट में है और आपका जो है इसका आंसर 2 आता है। देखिए ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखिए आपको पता है अभी मैंने इससे पहले 2 सवाल पहले बताया था क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। अब इसको क्या उन्होंने कर दिया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कर दिया, इस फॉर्मेट में उन्होंने कर दिया। ये आपको दे रखा है और ये पूछा है, इसका मतलब 465 में से आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा 465 में से 415 घटा के और होल स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 50 का वर्ग करेंगे तो आपका आंसर 2500 आएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आसान है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूं। आगे देखिए, ये भी देखो फॉर्मूला बेस पे है, क्या है देखिए a इंटू ए स्क्वायर, इसको a मान लीजिए, ये a इंटू ए, इसको b मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा प्लस b इंटू बी, ठीक है, माइनस a इंटू बी। इधर देखिएगा, इधर है a इंटू ए प्लस बी इंटू बी। तो देखो क्या बना फॉर्मूला, देखना ध्यान से, फॉर्मूला आपका बना है, क्या बना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या है ए क्यू प्लस का बी क्यू। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, इसको खोलेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, इससे पूरे से पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन ए प्लस बी। अब देखो ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 680 प्लस बी का मान कितना है 320, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1000, आपका आंसर सॉरी ये नहीं 1 अपॉन 1000, 1 अपॉन 1000, क्योंकि क्या आएगा 1 अपॉन में आएगा तो 1 अपॉन 1000, ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, देखिए ये क्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या होता है अभी वर्गांतर चल रहा है तो क्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और अपॉन में 112 दे रखा है, तो क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी और अपॉन में 112, एक बार जोड़ेंगे, जब जोड़ा है तो कितना पाया है 400, ठीक है ना, और जब घटाया है तो कितना है, घटाने पर 112 आएगा और नीचे चूंकि 112 दे रखा है ये पूरे से पूरा कट जाएगा, आंसर आपका कितना है 400 है, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप 17वां क्वेश्चन। देखिए यदि a बराबर 11 दे रखा है, b बराबर 9 दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको इसमें फॉर्मेट में रखना है। तो देखो पहले आप डायरेक्ट रखेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, तो सीधा आप देखिए क्या है, पहले इसको सेट कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और फॉर्मूला रखिए क्या है ए क्यू क्या होता है ए माइनस बी और कोष्टक क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का प्लस का ए बी, इससे पूरे से पूरे कट जाए, क्या बचेगा 1 अपॉन ए माइनस बी, यानी कि 11 में से 9 गए, यानी 1/2 आपका आंसर, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। बड़ा आनंद आ रहा होगा, बड़ा ऐसे सवाल बड़े अच्छे लगते हैं जब जो है तुरंत आंसर आते हैं अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है ए प्लस बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो ए का मान क्या होगा, देखो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 19, इसके फैक्टर करिए तो क्या होगा ए प्लस बी और अगला फैक्टर करिए ए माइनस बी और इसके फैक्टर करेंगे तो 19 इंटू 1 आएगा, तो क्या हो गया ए प्लस बी बराबर आप 19 मान लीजिए और ए माइनस बी बराबर 1 मानेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2a बराबर 20 हो गया, तो a बराबर आपका 10 हो गया। इसका मतलब
आपका चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 सवाल केवल बचे हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो है एग्जाम में 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। और ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा लिख दे रहा हूँ कि 4 की पावर a बराबर 5 और 5 की पावर b बराबर 6 और इधर 6 की पावर c बराबर 7 और 7 की पावर d बराबर 8। तो ए बी सी डी का मान पूछा तो हम उठा के ये चलेंगे कि 7 की पावर d बराबर 8 दिया है। अब देखो 7 बराबर क्या दिया है, 6 की पावर c, 7 की जगह 6 की पावर c होगा तो c d हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 8। 6 की बराबर क्या, 5 की पावर b, यानी ये हो जाएगा b c d बराबर 8 और 5 बराबर दे रखा है 4 की पावर a, तो 4 की पावर a b c d और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 की पावर 3 हो जाएगा और 4 को भी 2 की पावर 2, 2a b c d बराबर 2 की पावर 3। अब घातांक करड़ी लगाएंगे, बेस बराबर हैं तो घातें बराबर कर लेंगे तो 2a b c d बराबर आपका 3 आ जाएगा। a b c d बराबर 3/2 का मतलब 1.5 आपका आंसर होगा। 1.5 का मतलब होता है यानी दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, इसको देख लीजिए, कुछ नहीं किया है, पीछे से इसको यहाँ से किया, यहाँ से देखिए। अब 7 की पावर डी, 7 की जगह हमने लिख दिया है 6 की पावर सी, तो सी डी कर दिया। फिर 6 की जगह क्या है 5 की पावर बी, उसको कर दिया और 5 की जगह क्या है 4 की पावर ए। ऐसे करके जो है पीछे से करके सॉल्व कर दिया। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। इस तरीके की सीरीज में अगर मैं पूरा खोलूं तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/3। देखो अगर हम इस वाले फॉर्मेट को सॉल्व करें इसको, तो ये देखो इसका अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर वही आ जाएगा। क्यों कि 1 × 2 लासा लेंगे करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो क्या होगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 डॉट, अंतिम क्या होगा 1/99 में 1/100। ध्यान रखिएगा अगर पहला पद बचेगा तो लास्ट वाला भी बचेगा, इससे पहले वाला कट जाएगा, ये 1 बचा है और माइनस 1/, ये बचा है तो क्या हो जाएगा 100 में से 1 गया, 99/100 आपका आंसर है। 99/100 ये आपका आंसर है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया है। प्यारे बच्चों, आज के जो क्वेश्चन थे आसान थे। आसान इसलिए थे कि ठीक है आप चूंकि सरलीकरण को बड़ा आप हुआ समझते हैं और एक्चुअली इतना कठिन नहीं है जितना आप समझते हैं। अगर आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हैं, पूरा दिमाग में कम से कम आपको 50 तक के वर्ग और 30 तक क्यू याद होने चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है। और आपको 37 या 40 तक पहाड़ी भी याद होनी चाहिए। अगर आपको गणना बहुत अच्छी करनी है, मैं आपको धीरे धीरे समझा के पढ़ा के आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी कर दूंगा और कई स्पेशल वीडियो मैं इसके ऊपर लेकर आऊँगा कि ताकि आपकी गणना बहुत अच्छे से हो सके। प्यारे बच्चों, मुझे विदा दीजिए और अगला वीडियो में कल ये सरलीकरण 2 जो सेकंड पार्ट है, यानी कि इसे 10 पार्ट बनेंगे, तो अभी तो पहला ही पार्ट बना है, सेकंड पार्ट आपका कल मिलेगा। ऐसे तीसरा चौथा लगे रहिए, पूरे वीडियो देखिए। ये आप अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो तुम्हें कसम है कि आप 10 वीडियो देखना तो ही आपका सरलीकरण बहुत अच्छे से हो पाएगा। प्यारे बच्चों, पूरा मन लगाकर पढ़ाई करिए। CFS संस्थान आपके लिए, हमारी पूरी टीम बुरी तरीके से डिवोटेड है आपके लिए। आप अगर 1 कदम चलोगे, हम लोग 100 कदम चलने को तैयार हैं। आप प्रयास करिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।